हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी नई कहानी के साथ। कहानी बड़ी मज़ेदार है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे हम लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। कहानी का नाम है द एग्रीव्ड हेरन। एग्रीव्ड मीन्स होता है दुखी, पीड़ित। एक हेरन, हेरन मीन्स होता है बगुला। एक बगुले की कहानी है ये, जो कि बहुत दुखी और उदास था। वो क्यों उदास और दुखी है, तो जानिए शुरू करते हैं कहानी। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले, बहुत पहले। द किंग ऑफ बनारस, बनारस का राजा, हैड अ ब्यूटीफुल हेरन। उसके पास एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर हेरन थी। हेरन मीन्स बगुला, बर्ड, पक्षी। दैट वॉज ग्रेट हेल्प टू द किंग, जो कि राजा की बहुत मदद करता था। दिस हेरन कैरेड मैसेजेस। दिस हेरन मतलब यह हेरन, ये बगुला। कैरेड, कैरेड मतलब ले जाना। मैसेजेस बैक एंड फोर्थ फॉर हिम, मैसेज लेके जाता था और वापस भी लेके आता था। हिम मतलब फॉर हिम मतलब राजा के लिए। हिम राजा के लिए यूज किया गया है, उसके लिए मीन्स राजा के लिए। द हेरन बर्ड ऑल्सो हेल्प द स्पाइस इन द किंगडम। हेरन बर्ड जो थी, ऑल्सो भी, ऑल्सो मतलब होता है भी, हेल्प्ड मदद क्या करती थी, किनकी, स्पाइस जासूस, इन द किंगडम राज्य में जो जासूस थे उनकी भी हेल्प करती थी। इन कम्युनिकेटिंग बातचीत करने में, मैसेज इधर से उधर पहुंचाने में। टू द किंग, जब वो राजा को मैसेज पहुंचाते थे जो उनके जासूस थे, उनकी भी हेल्प किया करती थी। द हेरन हैड बेबीज, हेरन के बेबी थे। इन द नेस्ट, इन अ नेस्ट घोंसले में। नेस्ट मीन्स होता है घोंसले, बेबी मतलब बच्चे, शिशु। कहाँ थे शिशु, इन अ ट्री, पेड़ पर उसका एक घोंसला था। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। इन अ रॉयल गार्डन, जो राजा का शाही गार्डन था, बगीचा था, उसी में एक पेड़ में, राजा के बगीचे में ही हेरन का नेस्ट था, ट्री में। लाइक एनी अदर मदर, दूसरी माओ की तरह, हेरन, द हेरन हैड, द हेरन टू लव्ड हर बेबीज, हेरन भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द किंग सेंट हर टू, राजा ने उसको भेजा, सेंड मीन्स भेजना, हर टू डिलीवर अ मैसेज, एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए, भेजने के लिए। टू द किंग ऑफ कोसला, कोसला के राजा के पास मैसेज भेजने के लिए किंग ने जो है हेरन को भेजा। द हेरन डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हर बेबीज अलोन, हेरन डिड नॉट वॉन्ट मतलब वो नहीं चाहती थी, टू लीव हर बेबीज अपने बच्चों को छोड़ना, अलोन अकेले। बट शी न्यू, लेकिन वो जानती थी, लेकिन शी हैड लीव टू देम अलोन, लेकिन वो जानती थी कि उसे उन्हें अकेले छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज शी वॉज परफॉर्मिंग, क्योंकि वो जो काम कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी, वैल्यूएबल सर्विस टू द किंग, राजा के लिए जो वैल्यूएबल सर्विस, जो शानदार, जो उसकी काम कर रही थी राजा के लिए, तो वो उसके लिए उसको अपने बच्चों को छोड़ना ही पड़ेगा। वाइल द हेरन वॉज अवे, वाइल मतलब जब, जबकि हेरन वॉज अवे, हेरन दूर थी। द यंग प्रिंसेस प्लेड विद हर यंग वंस, जो छोटी राजा की जो बच्चा था वो उसके पास आया, उसके छोटे हेरन के बेबीज के पास, और उनके साथ खेलने लगा। द प्रिंसेस वर नेग्लिजेंट वाइल प्लेइंग विद द यंग वंस, प्रिंसेस जो था, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया उसके छोटे बेबीज के साथ खेलते हुए। दे शुड हैव बीन मोर केयरफुल, उसको अधिक केयरफुल होना चाहिए था। When, जब, डीलिंग विद यंग बेबीज, जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं बर्ड्स के, उनके साथ जब वो डीलिंग कर रही थी तो उसको ध्यान रखना चाहिए था। While the princes were playing with the young ones, जब वो खेल रही थी उन छोटे बेबी के साथ, बर्ड के बेबी के साथ, they fell off the nest, वो नेस्ट से गिर गए, fell off मतलब गिर जाना, and died, और मर गए। द हेरन रिटर्न, जब हेरन वापस आई, शी वॉज शॉक्ड, वो बहुत दुखी हुई, टू सी हर यंग वंस डेड,
अपने छोटे जो बच्चे थे उनको मरा हुआ देखकर। शी आस्क्ड एवरीवन, उसने सबसे पूछा, एंड फाउंड दैट प्रिंसेस हैड किल्ड हर बेबीज, और उसने क्या पाया, फाउंड मतलब पाया, पता चलना उसको कि प्रिंसेस ने ही उसके बेबी को मारा है। इन हर एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा, वो गुस्से में आ गई। शी कुड ओनली थिंक वन थिंग, वो सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी, क्या, रिवेंज, रिवेंज मीन्स होता है बदला। ग्रीफ एट लॉस, दुख, दुखी, ग्रीफ मतलब होता है दुख, अपने बेबी के लॉस में, खो जाने के लॉस में, मतलब गंवा देने के लॉस में, हैड मेड ब्लाइंड टू डेंजरस एक्शन, वो इतनी गुस्से में आ गई कि उसने डेंजरस एक्शन लेने का सोचा। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, एक्शन मतलब काम करना, कि खतरनाक कुछ काम करना है उसे। शी थॉट ऑफ टेकिंग, कि उसने सोचा कि उसे करना ही है, उसे लेना है। क्या लेना है, रिवेंज। आगे हम पढ़ेंगे इस क्या आगे कहानी में। मीनवाइल अ टाइगर लिव्ड इन अ नियर बाय फॉरेस्ट, मीनवाइल इसी दौरान एक टाइगर था जो पास ही के जंगल में रहता था। नियर बाय मतलब पास ही के। सो शी वेंट टू हिम, और इसलिए वो उसके पास गई। नरेटेड हर स्टोरी, अपनी पूरी कहानी बताई उसको। एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट यू टू ग्रैब, मैं चाहती हूं कि तुम उसको पकड़ लो। ग्रैब मतलब पकड़ लो, झपट लो। द किंग्स सन, राजा के बेटे को। वाइल दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, जब वो गार्डन में, बगीचे में खेल रहा हो। एंड किल्ड देम, और उसको मार डालो। द टाइगर वाइसली रिप्लाइड, टाइगर ने समझदारी से उसको रिप्लाई किया। रिप्लाई मतलब आंसर देना, बताना। डियर हेरन, प्रिय हेरन, प्रिय बगुला। ऑफ कोर्स, जरूर। यू आर सैड, तुम अभी बहुत दुखी हो, उदास हो। बट किलिंग द प्रिंसेस विल बी अ सिन, प्रिंसेस को मारना क्या है, एक सिन है। सिन मतलब पाप है, बुरी बात है, कि हम उसको मारेंगे तो ये बुरी बात है। द डेड बेबीज वुडेंट कम बैक, कि आपके जो मरे हुए बेबी हैं वो वापस नहीं आएंगे, कम बैक नहीं होंगे। बट यू कैन हैव मोर बेबीज, लेकिन आपके तो और भी बेबीज हैं, हो सकते हैं। द हेरन रियलाइज दैट टेकिंग रिवेंज, हेरन को तब ये महसूस हुआ कि वो जो रिवेंज, बदला लेने की सोच रही है, वुड नॉट ब्रिंग हर बेबीज बैक, इससे उसके बेबीज जो है वापस नहीं आएंगे। थैंकिंग द टाइगर फॉर हिज एडवाइस, उसने थैंकिंग द टाइगर मीन्स टाइगर का धन्यवाद दिया। फॉर हिज एडवाइस, उसके एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। एडवाइस मतलब होता है सलाह। शी फ्लू फार अवे, और फिर वो दूर उड़ गई। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। आई होप आप लोगों को बच्चों पसंद आई होगी ये कहानी। मैं कोशिश करती हूँ कि बेटा छोटी छोटी कहानियाँ आपके लिए लेके आऊँ और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, जिससे कि आपको हाउ टू ट्रांसलेट स्मॉल सेंटेंसेस इनटू हिंदी आप समझ सकें। आप मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, बाय बाय।